कैसे बैरिकेड के ऊपर चढ़ गए हैं। ये इंडियन यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन हो रहा है। क्या यही है 56 इंच का सीना? और क्यों नहीं देश के प्रधानमंत्री टिप्पणी करने जा रहे हैं? कहाँ है देश के प्रधानमंत्री? सिर्फ और सिर्फ काले कानून लेके आएंगे और एक ही समुदाय को टारगेट करते हैं कि किस प्रकार से टैरिफ लगाया गया। अभी तक भारत सरकार ने कोई जवाबी कार्रवाई नहीं की है। ये हम देख पा रहे हैं कैसे अमेरिकी झंडे को जलाया गया है। इसका भारत पर कितना बुरा असर पड़ेगा सोच। ये सिर्फ और सिर्फ देश के एक समुदाय को टारगेट करना है। बिना विपक्ष से पूछे, बिना बातचीत किए इन्होंने 3 बजे सुबह 3 बजे तक ये संसद चलाते हैं और काले कानून पास करते हैं। ये कहा काला कानून वक़्फ़ पे लाना है तो मणिपुर में जब बहनें जल रही थी, मणिपुर में बहनों को नंगा किया था, उस पर कब कानून लेके आएंगे मोदी? पुलिस की बैरिकेडिंग की हुई है और ये सबसे कमजोर प्रधानमंत्री है। देश नहीं, पूरे दुनिया के सबसे कमजोर प्रधानमंत्री है। हिंदू और मुसलमान से क्या देश चल जाएगा? आप जो ये नारे सुन रहे हैं, ये मोदी सरकार के खिलाफ नारों की घोषणा है कि किस प्रकार से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय उत्पाद पर 26% का टैरिफ लगाया है और उसको लेकर जो है आज इंडियन यूथ कांग्रेस ने एक आंदोलन किया है कि किस प्रकार से टैरिफ लगाया गया। अभी तक भारत सरकार ने कोई जवाबी कार्रवाई नहीं की है। चाइना की अगर माने तो चाइना ने जो है 34% का कर लगाया है, एक प्रकार से जवाबी कार्रवाई की है। साथ ही साथ चाइना के राष्ट्रपति जो है उन्होंने ये कहा कि किस प्रकार से WTO के नियमों का उल्लंघन है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो कि पूरे विश्व में व्यापारिक नियमों की देखरेख करती है, उसके नियमों की अनदेखी कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। ये चाइना के राष्ट्रपति कह रहे हैं, लेकिन मोदी जी क्या कर रहे हैं? क्या मोदी जी ने इसके ऊपर कुछ जवाबी कार्रवाई की है? जब हम देखते हैं तो पता चलता है कि अभी तक ना ही वाणिज्य मंत्रालय ने और ना ही भारतीय सरकार ने कोई जवाबी कार्रवाई की है। लेकिन इंडियन यूथ कांग्रेस जो कि कांग्रेस की इकाई है, किस प्रकार से हाथों में प्ले कार्ड के लेके आए हुए हैं कि देश पर किस प्रकार से भारी पड़ रहा है उनके भारतीय उत्पाद पर, इसका क्या असर पड़ेगा हम आपको बता दें। और ठीक मेरे सामने आप देख पा रहे हैं कि कैसे बैरिकेड के ऊपर चढ़ गए हैं और ये इंडियन यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन हो रहा है, जबकि गोदी मीडिया सिर्फ आपको ये बताने में लगा है कि कैसे कुंभ मेला से और वक्फ के द्वारा जो है अब भारत विश्व गुरु बनने की ओर आगे बढ़ गया है। जब हम देख पाते हैं और अब जो है पुतला जला दिया गया है, ये हम देख पा रहे हैं कैसे अमेरिकी झंडे को जलाया गया है और साथ ही साथ जो है मोदी सरकार के पुतले का जलाया जा रहा है, मोदी जी के पुतले को जलाया जा रहा है कि किस प्रकार से अब जो है इसका भारत पर कितना बुरा असर पड़ेगा। सोचिए, जब किसी आपके सामान पर 26% का कर लगा दिया जाएगा, जब वो भारतीय बाजार से अमेरिकी बाजार में जाएगा, ऐसे में वो महंगा हो जाएगा। हम कुछ लोगों से बात करते हैं, आप कोशिश करते हैं। तो हम देख पा रहे हैं कि कैसे जो है आप आज देश की दुर्दशा ये है कि जब वक़्फ़ बिल पास हो रहा था, जो काले कानून पास कर रहे थे, उससे 12 घंटे पहले इन्होंने हमारे भारत पे 26% का टैरिफ लगा लिया। आज देश के किसान, देश के युवा, देश की अर्थव्यवस्था क्या ये बिगड़ेगी नहीं? क्या यही है 56 इंच का सीना? और क्यों नहीं देश के प्रधानमंत्री टिप्पणी करने जा रहे हैं? कहाँ है देश के प्रधानमंत्री? सिर्फ और सिर्फ काले कानून लेके आएंगे और एक ही समुदाय को टारगेट करते हैं। वक्त से कमाई भी तो होगी, सरकार तो यही बोलेगी वक्त से कमाई होगी। क्या वक्त से कमाई होगी? आप बताओ ना, वक्त से क्या कमाई होगी? सरकार तो बोल रही कि जो लाखों एकड़ जमीन है उसके द्वारा राजस्व आएगा तो गरीबों से काम होगा। मैं आज आपको बता दूं, मैं आपको सबसे संपूर्ण बात बताता हूं, ये सिर्फ और सिर्फ देश के एक समुदाय को टारगेट करना है। इन्होंने देश में एक कानून लेके आया था किसान के खिलाफ और उस कानून के बाद 700 जब किसान की हत्या हो गई, उसके बाद इन्होंने कानून वापस लिया और बिना सोचे समझे, बिना विपक्ष से पूछे, बिना बातचीत किए इन्होंने 3 बजे सुबह 3 बजे तक ये संसद चलाते हैं और काले कानून पास करते हैं। ये कहा पूरी चर्चा के बाद और पूरी मैं आज आपको बता दूं, चर्चा तो तब होती है जब आज देश में जो आवाम है माइनॉरिटीज की, वो हिंदूज के बाद दूसरी आवाम है माइनॉरिटीज। क्या आपने माइनॉरिटीज के किसी बंदे को बोला है, नुमाइंदगी को बोला है? नहीं। आप विपक्ष में
विपक्ष, आपको पता है कि विपक्ष कमजोर है। तो चर्चा हुई, जेपीसी में चर्चा हुई ना। ये तो एक, मैं आज आपको बता दूं, ये तो विपक्ष के भी तमाम सांसद थे। ये एक सिर्फ और सिर्फ इनको किसी भी हाल में पास करना था बिल, तो ये जेपीसी का चर्चा है। विपक्ष में बैठे हुए, विपक्ष में बैठकर इन्होंने सिर्फ और सिर्फ विपक्ष को कमजोर करने का काम किया। ये काले कानून, मैं आज आपको संपूर्ण बात बताता हूँ। जब ये कानून इन्होंने पास करने का वो किया, तो एक ही दिन में क्यों ये दबाव बनाते गए कि नहीं, आज ये 3 बजे तक ये संसद चला। 3 बजे संसद चलने तक इन्होंने ये नहीं सोचा कि देश में 26% टैरिफ लागू हो गया है, उस पर भी बात करें। अगर इन्हें काला कानून वक़्फ़ में लाना है, तो मणिपुर में जब बहनें जल रही थी, मणिपुर में बहनों को नंगा किया था, उस पर कब कानून लेके आएंगे ये मोदी? चाइना ने 34% की जवाबी कार्रवाई की है, भारत ने टैरिफ लादा गया है, दूसरी तरफ सदन के अंदर हुआ बिल पर चर्चा हुई, इसको लेकर दोनों की टाइमिंग सेम है। मैं आज आपको बहुत बड़ी बात बता देता हूँ। ये टैरिफ जो है, ये मोदी पे और सरकार पे और साथ ही साथ देश पे एक आपदा है। ये काले कानून हम देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से अमेरिकी टैरिफ को लेकर इंडियन यूथ कांग्रेस जो है अब ये आंदोलन में है। आप ठीक हमारे कैमरे की नजर से देख सकते हैं कि कैसे पुलिस की बैरिकेडिंग की हुई है और दोनों ही तरफ से जो है भारतीय युवा कांग्रेस जो है बढ़ चढ़कर इस आंदोलन को कर रहा है। चाइना ने एक जवाबी कार्रवाई की है, 34% की जवाबी कार्रवाई चाइनीज सरकार ने की है, लेकिन भारतीय सरकार ने अभी तक इस पे कोई भी एक्शन नहीं लिया है। मोदी जी लगातार इस बात को कहते हैं कि कैसे भारतीय जनता को बताते हैं कि अमेरिका भारत का दोस्त है, अमेरिकी राष्ट्रपति उनके दोस्त है, लेकिन आज जब भारत के सवाल ये है कि जिस टैरिफ का आप विरोध कर रहे हैं, सरकार का ये कहना है कि इस पर भी स्टडी जारी है। सर, क्या स्टडी सर? ये स्टडी जारी नहीं है, ये तो सिर्फ और सिर्फ एक जुमलेबाजी है। क्या स्टडी जारी है? वो टैरिफ लागू हो चुकी है, अब किस स्टडी की बात कर रहे हैं आप? की जवाबी कार्रवाई की है, भारत ने अब तक इसलिए नहीं की क्योंकि ये सबसे कमजोर प्रधानमंत्री है। देश नहीं, पूरे दुनिया के सबसे कमजोर प्रधानमंत्री है। मैं आप मीडिया के माध्यम से बता देना चाहता हूँ, आज देश की हालत ऐसी है कि देश के युवा, साथ ही साथ देश का विपक्ष, साथ ही साथ देश, मैं आज आपको एक बात बता देना चाहता हूँ। यही सीए एनआरसी का कानून लेके आए थे, अभी तक देश के 2000 प्रवासी हिंदू भाई नहीं आ पाए देश में, लेकिन देश के 15 लाख देश हिंदुस्तानी नागरिक बाहर चले गए। क्या ये सब जवाब देंगे क्यों चले गए? जवाब देंगे नहीं है। तो हम देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से भारतीय युवा कांग्रेस जो है बढ़ चढ़कर कैसे एक आंदोलन कर रहा है। यहाँ पे भारतीय युवा कांग्रेस के जो लोग हैं वो यहाँ पे पुतला दहन कर रहे हैं, अमेरिकी झंडे को भी जलाया गया हम देख पा रहे हैं, और लगातार पुलिस ने बैरिकेडिंग कर रखी है। जवाब देते हैं, वो तो हिंदू मुस्लिम पर देते हैं तो नफरती पैगाम को देते हैं। आपको भरोसा नहीं है? सरकार अभी व्यस्त है नफरत फैलाने में, सरकार अभी व्यस्त है नफरत फैलाने में, हिंदू मुस्लिम करने में। सरकार नहीं दे रही ध्यान बेरोजगारी पर। सरकार को आना चाहिए, बेरोजगारी के आंकड़े बताने चाहिए, रोजगार की बात करनी चाहिए, शिक्षा की बात करनी चाहिए, अच्छे अस्पतालों की बात करनी चाहिए। सरकार बात करती है बस सिर्फ हिंदू और मुसलमान से क्या देश चल जाएगा? वो तो कह रही है कि मोदी जी भरोसा नहीं है आपको। मोदी जी पे भरोसा नहीं है, भरोसा होता तो आज हम यहाँ पर एकत्रित नहीं होते। ये देश नफरती सरकार के हाथ में नहीं जाएगा, ये देश तानाशाही से नहीं चलेगा। हमें भरोसा, जनता पर भरोसा है, और जनता को भरोसा ये टैरिफ भारत में तो लगा नहीं कि आप लोग कर रहे हैं, पूरे विश्व में कई देशों में लगा है। तो नहीं, ये ग्लोबल टैरिफ लगाया गया है। हमारा दायित्व बनता है जनता की हक की लड़ाई को लड़ना, हमारा दायित्व बनता है जनता की हक की लड़ाई को लड़ना। तो यूथ कांग्रेस का परिवार पूरा आज एकत्रित हुआ है, सरकार को चेताने आया है कि आज ही मनमानी सरकार की नहीं चलेगी। तो ये भारतीय युवा कांग्रेस के जो लोग हैं वो बैरिकेड पे चढ़े हुए हैं। जिस प्रकार से अमेरिकी राष्ट्रपति ने एक ग्लोबल ट्रेड वॉर छेड़ी है और 34% का जो है कर लगाया गया है भारतीय उत्पाद के ऊपर। 8 तारीख तक पुराने ऑर्डर पे पैसे देंगे। 8 तारीख के बाद जिन लोगों के टेंडर पुराने हुए वो 25% टैरिफ कहाँ से लाएंगे? कहाँ अपना प्रॉफिट जोड़ेंगे? कहाँ से देंगे वो एक्स्ट्रा पैसा? बताइए ना, कौन देगा? मोदी देगा क्या पैसा? आप लोग कहाँ तक जाएंगे, आगे कहाँ जाएंगे? जहाँ तक हमारी
ताकत होगी जहां तक प्रशासन हमें एक तरीके से इजाजत देगा वहां तक हम देखिए बैरिकेडिंग कर दी गई है, फोर्स लगाई गई है। करिए ना, तो बाहर नहीं निकले, करिए ना, जेल में डालिए ना। तैयार तो है, यूथ कांग्रेस तैयार है, राहुल गांधी के बब्बर शेर है हम हैं तैयार। करो तो बाहर नहीं जाने देते हैं आपको भाई साहब। और तानाशाही मैं क्या बोल रहा हूँ, 10 बार बोल चुका हूँ तानाशाही ये तानाशाही है ना, निकलने नहीं दे रहे। तो भारतीय युवा कांग्रेस जो है बढ़ चढ़कर जवाबी कार्रवाई कर रहा है। अमेरिकी सरकार ने जो एक टैरिफ के ऊपर टैरिफ लगाया है, सर क्या कहना चाहेंगे? 34% का जवाबी कार्रवाई चाइना ने किया, लेकिन भारत सरकार ने अभी तक कुछ भी नहीं किया, कोई एक्शन नहीं लिया। मेरे हिसाब से नरेंद्र मोदी के बेस्ट फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप जी पहले इस देश के युवाओं को हथकड़ियों में भेजते हैं, फिर हमारे देश की अर्थव्यवस्था पर वो हथकड़ी लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि 26% का इंपोर्ट टैरिफ वो लगा दिया गया। और एक तरफ नरेंद्र मोदी जी जाके प्रचार करते ट्रंप के लिए कि अब की बार ट्रंप सरकार, वोट मांगते उनके नाम पे, उनके इलेक्शन एजेंट बन के काम करते हैं। तो ये बहुत ही शर्म की बात है कि बीजेपी के एक भी मंत्री की ओर से, प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से इस बात पर कोई आधिकारिक रूप में कोई सफाई नहीं दी गई कि ऐसा कुछ हुआ तो भारत की प्रक्रिया क्या है। आज भारत देश इतना दबा हुआ और डरा हुआ महसूस क्यों कर रहा है? क्योंकि इतनी कमजोर सरकार यहाँ पर है जिनसे जवाब देते हुए नहीं बन रहा। इसीलिए आज यूथ कांग्रेस ने यहाँ पर प्रदर्शन किया। उरी में कार्रवाई की थी, आप इसको कमजोर बता रहे हैं। उरी में कार्रवाई तो हुई थी, वो तो हमारे सैनिकों ने करी थी, उसका भी श्रेय मोदी जी लेके जाएंगे। और उससे पहले जो हमले हुए हिंदुस्तान के अंदर, हमारी सेना के कंटोनमेंट में अंदर घुस के हमला हुआ, पुलवामा का हमला भूल जाएंगे। बहुत सिलेक्टिव आपका अप्रोच है, बट कोई नहीं सर, देश को पता है। सरकार तो कह रही है, हम आपको वो बता रहे हैं। तो इस प्रकार से जो भारतीय राष्ट्रीय युवा कांग्रेस के लोग, जो अमेरिकी टैरिफ लगाया गया है उसको लेकर आज प्रदर्शन किया गया। हमारे साथ एक युवा भाई हैं, आप ये बताएं कि ये जो टैरिफ लगा है ये तो विश्व के कई देशों पे लगा है, ऐसे में भारत भी उस लपेटे में आया है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है और हम एक ऐसे संगठन से आते हैं कि जब जनता पर छोटी छोटी समस्या सरकार पैदा करती है तो हमारा दायित्व बनता है कि हम जनता की आवाज को सड़क से लेकर संसद तक पहुंचाने का हरसंभव प्रयास प्रयत्न करें। बाहर देशों में क्या हो रहा है हमें उससे मतलब, हमारे को हमारे देश की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। सरकार ने कोई गुप्त डील की हो, कोई फायदा लिया होगा सरकार से? एक तरफ मोदी जी और ट्रम्प की दोस्ती दिखाई जाती है कि जो उनके आपसी संबंध है बेहद ही अच्छे, अटूट और मजबूत संबंध है, और दूसरी तरफ जनता को निचोड़ने का प्रयास किया जाता है। ऐसे नहीं चलेगा, ये चलेगा देश संविधान से चलेगा, ये किसी नफरती सत्ता में बैठी सरकारों से नहीं चलेगा। देश संविधान से नहीं चल रहा है, आप सब देश संविधान से नहीं चल रहा। आप देख नहीं रहे, आपने अभी देखा होगा अमेंडमेंट बिल पास करा, तो संसद ने पास किया ना, वो समर्थन में 282 लोग थे। जो संसद में बैठा कौन है? वो अहंकारी सत्ता ही तो बैठी है जो हिटलर शाही कर रही है, तानाशाही कर रही है, जनता को हर जगह खदेड़ने का प्रयास कर रही है। अरे वो जीत के आई हुई सरकार है ना, सांसद हैं जिनकी सरकार कर देंगे, जीत के आएंगे तो कुछ भी कर देंगे, संविधान ही बदल देंगे। ऐसा हो सकता है क्या? अगर आपको जनता ने अमेंडमेंट दे दिया तो आप क्या संविधान ही बदल देंगे? तो 12 घंटे की चर्चा हुई है, उसके बाद पास हुआ है, उसके बाद राज्यसभा गया है, सारी प्रक्रिया तो लोकतांत्रिक है। क्या विरोध करने के लिए सिर्फ आप लोग विरोध कर रहे हैं? विरोध करने के लिए नहीं, हम एक ऐसे संगठन से आते हैं जहाँ सिखाया गया है आपसी भाईचारा। ये देश संविधान से चलेगा, ये देश नफरत से नहीं चलेगा, ये देश ईमानदारी से चलेगा। चलिए ठीक है। तो भारतीय राष्ट्रीय युवा कांग्रेस के जो लोग हैं वो लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और टैरिफ को लेकर देश में सबसे ज्यादा जरूरी मुद्दा है महिलाओं की सुरक्षा। देश में सबसे ज्यादा जरूरी मुद्दा है, जब हमारी बहनें को उनके कपड़े उतार के जब मणिपुर में घुमाया जा रहा था, वो देश की सबसे ज्यादा जरूरी मुद्दा है। लेकिन देश के प्रधानमंत्री चुप थे, देश के गृह मंत्री चुप थे। बाकी देशों से कम टैरिफ लगाया गया, खुश नहीं इस बात? कैसी किस बात की बात करें? दोस्ती किस बात की दोस्ती? अचानक बिना बताए आप संसद में काले कानून पास कर रहे हैं, आपके ऊपर टैरिफ लगा दिए। आपके क्या ऐतिहासिक बिल है? किस तरीके की कॉन्स्पिरेसी बढ़ेगी? आप ही बताओ। आप इतना तूल दे रहे हैं, आग में घी जो है डालने का काम कर रहे हैं, आप इस तरीके से शोभा दे रहे हैं आपको। मैं आज प्रधानमंत्री की मर्यादा को तार तार कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जब देश के नागरिकों की मर्यादा की आकलन ना कर पाए तो हमारा लोकतंत्र कहता है अगर कोई देश का प्रधानमंत्री इतना निकम्मा हो तो उसके खिलाफ आवाज उठाना हमारा लाजमी है। और उसके खिलाफ मैं आज आपको एक बात बता दूं, जब देश जल रहा था, जब मणिपुर जल रहा था, तो यही प्रधानमंत्री थे जो चुप थे। जब मणिपुर जल रहा था तो यही प्रधानमंत्री जो है गृह मंत्री चुप थे। आज काले कानून, किस काले कानून की बात कर रहे हैं? इन्होंने सीए कानून लाया था,
उस ये के तहत आज तक हमारे हिंदू भाई 2000 तक प्रवासी यहाँ की नागरिकता नहीं ले पाए, लेकिन देश के 15 लाख नागरिक देश छोड़कर चले गए। क्या भटके यार, आप भटक कैसे भटके आप देश के मीडिया गए हैं, आप गए हैं। विपक्ष भी तो टैरिफ पे नहीं, वक्त बिल पे ही काम हो चुका है। मैं आज आपको एक बात बताता हूँ, आगे थोड़ा सा मोदी जी ने इनका कोई डील की होगी ना, भारत सरकार ने सब बात बताइए। मैं आज आपको बात बता दूं, जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है। क्या आपको सड़कों जब देश क्यों नहीं बवाल करेंगे भाई, हमारा सड़क हमारा लोकतंत्र है, व्यवस्था के तौर पर हम बवाल कर रहे हैं। अब जो आपको सुनिए मैं बताता हूँ, जब आप देश के मुद्दों को उठाएंगे नहीं तो देश का मुद्दा तो इस युवा ही उठाएगा ना। आप तो उठाने वाले हैं नहीं, देश की मीडिया तो बिक चुकी है। देश की मीडिया क्यों नहीं पूछ देश की मीडिया क्यों नहीं पूछी जब हमारे देश की बहन 12 घंटे चर्चा हो रही है, मीडिया उस खबर को 12 घंटे चर्चा हो रही है, उसी 12 घंटे के तहत इन्हीं के ऊपर 26% टैरिफ लगा दिया जाता है। किस पैसे पे? मोदी सरकार को भी तो कुछ मिला होगा फायदा ना, ऐसे तो सरकार थोड़ी चलती है, सरकार ने कोई डील की होगी ना। आप तो भारतीय राष्ट्रीय युवा कांग्रेस के ये लोग जिस प्रकार से जो कार्रवाई हुई है, भारतीय बाजार पे 26% का शुल्क लगाया गया है, ये सोचने वाली बात है कि किस प्रकार से गोदी मीडिया लगातार इस खबर को टीवी में दिखा रही है कि कुंभ के दौरान जो 1 महीने 1.5 महीने का ये कुंभ मेला लगा तो किस प्रकार से बाजार को फायदा हुआ। एक गरीब वर्ग जो है वो अब मध्यम वर्ग में बदल चुका है। ठीक, आप मेरे सामने हाथों में प्ले कार्ड लेके खड़े, देश पर पड़ी भारी मोदी और ट्रंप की यारी और 26% का शुल्क लगाया गया है और अभी तक कोई भी कार्रवाई और कोई भी जवाब नहीं दिया गया है मोदी सरकार की ओर से, ना ही मोदी सरकार के किसी मंत्री की ओर से। ये सोचने वाली बात है कि अगर ऐसे में कुछ ऐसा होता जिससे मोदी सरकार की वाहवाही करनी होती तो सारे मंत्री अपने ट्विटर पे हैंडल पे लगा चुके होते और सब पीसी कर रहे होते। लेकिन 26% का जो टैरिफ लगा है उसके बाद से भारतीय बाजार में किस प्रकार से गिरावट आ रही है और खबर यह भी आ रही है कि आने वाले समय में कुछ ही दिनों में फार्मा सेक्टर पे भी जो है 34% की दर से जो है टैक्स लगाया जाएगा। ऐसे में जब सामान महंगा होगा, प्रोडक्शन डिमांड घटेगी, प्रोडक्शन घटेगा और उसके बाद बेरोजगारी बढ़ेगी, लेकिन इसके ऊपर कोई जवाब नहीं दिया जा रहा है मोदी सरकार की ओर से। मोदी और जो गोदी मीडिया है वो लगातार इस बात के गीत गा रही है कि कैसे कुंभ से फायदा हुआ और कैसे वक्फ से देश को फायदा होगा, वक्फ विधेयक से। आप क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। मैं रंजय कुमार, कैमरामैन आशीष के साथ नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।